नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हम सभी को पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षों के संरक्षण की महती आवश्यकता। कालियास में विकसित भारत संकल्प मेले का भी लिया जायजा। विधायक और नेताओं ने मंदिरों में की साफ सफाई। कनाडा में किशोर की हत्या के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मुख्यमंत्री को कई लोगों ने ज्ञापन देकर अपनी अपनी समस्याओं के निदान की मांग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षों के संरक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम भी इस देश, प्रदेश और गांव या शहर के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि आज प्राणवायु देने वाले वृक्ष कम होते जा रहे हैं और नदियां सिकुड़ रही है, इनके संरक्षण की जरूरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को चित्रकूट धाम पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण हरि संगम मेले का जायजा लेने के बाद नगर परिषद टाउन हॉल में सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने वृक्षारोपण के लिए बलिदान करने वाली मां अमृता देवी को नमन करते हुए कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति के लिए जाना जाता है। हम सभी को इसलिए गर्व होना चाहिए। वो मां हमारी राजस्थान की थी, लेकिन मां अमृता देवी ने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है। उनसे बड़ा कोई भी प्रकृति प्रेमी नहीं मिल सकता। इनके नाम बनी संस्थाएं लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करती है। हरि संगम जैसे आयोजन बहुत जरूरी है और भिलवाड़ा के आयोजकों को भी बधाई दी है। भजनलाल ने कहा कि वृक्षों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण काम है। वैदिक सभ्यता की हम अगर बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों के नीचे ही तपस्या की थी। वृक्षों से हर व्यक्ति प्राणवायु व ताकत भी मिलती है। वृक्ष हमारे जीवन का हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि वृक्षों का संरक्षण परोपकार का कार्य है। हो सकता है उस वृक्ष का लाभ नहीं मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे संगठन के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलानी होगी। वनों के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा खुद के प्रति, भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि कुछ आसान से कदम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने, पानी की बर्बादी रोकने और बच्चों के इसके प्रति जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आशा जताई कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन में जागृति पैदा होगी। उन्होंने कहा कि हम वृक्षों भी पूछते हैं और नदियों को भी पूछते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में वृक्ष होते हैं और उनके नीचे घास भी होती है, जैसे जंगल के जानवर अपना भोजन बनाते हैं। जंगल वन में रहने वाले जानवरों के रक्षक होते हैं और पेड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। उन्होंने जानवरों के लिए जंगल से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अंत में बताया कि इस बदलते हुए समय में आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर्यावरण हमारे जीवन का, हमारी प्रकृति का संतुलन है। प्रकृति से हम अगर छेड़छाड़ करेंगे, आए दिन पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। हम सभी के मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में पौधा हो, मेरे घर में हरियाली हो। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की सुरक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने वृक्षारोपण के नाम पर कहा कि उनकी संख्या तो बहुत होती है, लेकिन उनके संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। हम पेड़ों के पालक बने। उन्होंने कहा कि आप अपने गांव व शहर में कम से कम 5, 10, 11, 21 पेड़ों के पालक बने। पालक बनते हुए उनका संरक्षण का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। उन्होंने आम लोगों से भी ऐसी आशा जताई है। हमारे बच्चों को भी पालते हैं। पौधे भी 2-3 साल बाद आपको फल देने वाले होते हैं। उन्होंने कहा है भी आप भी आज प्रण ले कि आप वृक्षों के पालक बनेंगे और इनका संरक्षण करेंगे, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का संतुलन है, हमारे मौसम का संतुलन है, हमारी प्रकृति का संतुलन है। प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत आएगी। आए दिन हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हम सभी के मन में ये भाव होना चाहिए, मेरे घर के आंगन में कहीं ना कहीं मेरे घर में वृक्ष हो, मेरे घर में कहीं ना कहीं हरियाली हो। मेरे को जहां ऐसा लगता है कि जहां आवश्यकता है, वहां ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करते हुए उनके संरक्षण का काम करें। कि हमारा राजस्थान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, पानी की कमी है, लेकिन आपने देखा होगा पर्यावरण के क्षेत्र में
हम अगर 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान को भी हम अग्रणी प्रदेशों में खड़ा कर देंगे। इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं कोई ना कोई प्रेरणा लेकर के यहां से जाएं कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम अपने अपने क्षेत्र में वृक्ष लगाने का भी काम करेंगे, उनका संरक्षण का काम भी करेंगे और करेंगे नहीं, हम लोगों से कराएंगे भी। हमारा पर्यावरण खास तौर पर वृक्षों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो प्रणेता ऋषि मुनियों ने हमारे वृक्षों के नीचे ही तपस्या की थी और वृक्षों के नीचे तपस्या की तो आप के मन में भाव दूसरा पैदा हो रहा होगा, लेकिन वृक्षों से इस हर व्यक्ति को प्राण वायु भी मिलती है। करेंगे। उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के भीलवाड़ा में आने से नई ऊर्जा आ गई है और पर्यावरण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। छाबड़ा ने पेड़ पौधों के फायदे बताते हुए कहा कि हम शुरू में उद्योग धंधों में निवेश करते हैं, उसी तरह से पेड़ों में निवेश कीजिए, इससे ज्यादा फायदा और किसी चीज में हो ही नहीं सकता। इनके फायदे बताते हुए छाबड़ा ने कहा कि ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, वातावरण को शुद्ध कर प्रदूषण को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे पक्षी और बारिश को आकर्षित करते हैं, ये जल संरक्षण का काम भी करते हैं, भू संरक्षण का काम भी करते हैं। इससे पूर्व यहाँ माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर भजनलाल का भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में मेला स्थल पर पहुंचे, जहां उनका मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर राधेश्याम सोमानी, त्रिलोकचंद छाबड़ा आदि ने स्वागत किया। मंच पर सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पीतलिया, गोपीचंद मीणा, गोपाल लाल शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कालियास में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपने गांव के उस व्यक्ति की पहचान करे जिससे इस योजनाओं से लाभ मिल सकता हो और उसे यह लाभ दिलाने का प्रयास हमें करना है। प्रकृति प्रेमियों को वो बहुत पसंद आता है। भीलवाड़ा प्रदेश में टेक्सटाइल सिटी है, ये सिटी के रूप में जाना जाता है और देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। भीलवाड़ा में बने कपड़े देश विदेश में अपनी पहचान बनाते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों की साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन भीलवाड़ा द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्यालय के सामने टंकी के बालाजी मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लेकर साफ सफाई की गई। देश के कई राज्यों में 14 से 22 जनवरी के बीच स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रामलला के आगमन की तैयारी को लेकर साफ सफाई अभियान में भाजपा जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान कर अपना योगदान दिया। गोडास स्थित डांग के हनुमान जी मंदिर में साड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया ने साफ सफाई की। बताया गया है कि विधायक पीतलिया अपने कुछ समर्थकों के साथ सुबह मकर संक्रांति के मौके पर डांग के हनुमान जी मंदिर में साफ सफाई कर पोछा लगाया। बाद में वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जाजपुर विधायक गोपी मीणा, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा ने मंदिर की साफ सफाई में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों से अपील की है कि वे देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान को चलाएं। इसको लेकर पूरे देश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जिले के करेड़ा थाना इलाके में एक किशोर की पेड़ से लटकी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। किशोर शनिवार सुबह बकरियां चराने गया था, जो लौटकर घर नहीं आया। तलाश के दौरान रात को गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में उसका शव मिला। परिजनों सहित ग्रामीणों ने किशोर की हत्या की आशंका जताते हुए कातिलों की गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर देवगढ़ भिलवाड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हैं। उधर स्थिति को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। उधर पुलिस का कहना है कि अभी इस घटना को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। करेड़ा पुलिस ने बताया कि आमदला निवासी जगदीश सिंह पुत्र राम सिंह रावणा राजपूत शनिवार सुबह घर से बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए गया था। इसके बाद जगदीश सिंह लौटकर नहीं आया, जबकि बकरियां घर लौट आई। इसके बाद परिजन लापता किशोर की तलाश में जुट गए। रात करीब 9-10 बजे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ से लटकी जगदीश सिंह की लाश मिली। यह देखकर परिजन सख्ते में आ गए। जगदीश के गले में कमीज से फंदा लगा होकर पेड़ से बंधा था। परिजनों ने इसकी सूचना करेड़ा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर करेड़ा अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया, जहां शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। उधर परिजनों का कहना है कि जगदीश सिंह खुदकुशी नहीं कर सकता है, उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की परिजनों ने पुलिस के समक्ष आशंका जताई है। उधर दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ही ग्रामीण करेड़ा पहुंच गए। ये लोग करेड़ा थाने के नजदीक देवगढ़ भिलवाड़ा रोड पर धरने पर बैठ गए। इसके चलते रोड जाम हो गया। ग्रामीणों की मांग मृतक आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने और कातिलों को गिरफ्तार करने की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। प्रदर्शन को देखते हुए आसपास के थानों के साथ ही पुलिस लाइन का जाब्ता मौके पर पहुंच गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के तहत कुत्तों का बंधियाकरण नहीं होने पिछले 3 वर्ष में 9,295 लोगों को कुत्तों ने काटा है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने महात्मा गांधी चिकित्सालय से प्राप्त सूचना के आधार पर बताया कि जुलाई से दिसंबर 2020 में 1285, जनवरी से दिसंबर 2021 में 2,403, जनवरी दिसंबर 2022 में 2,821 व जनवरी से अक्टूबर 2023 तक 2,786 रोगियों को कुत्तों के काटने से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। जाजू ने बताया कि नगर परिषद द्वारा हाल ही में साधारण सभा में आवारा श्वानों को पकड़ने, बंधियाकरण एवं रेबीज टीकाकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, परंतु कार्य अब तक शुरू नहीं करवाया गया। जाजू ने बताया कि सर्दियों में डॉग्स का ज्यादा प्रजनन काल होता है एवं इनकी संख्या अनियंत्रित होने से इनमें रेबीज, चर्म रोग व खुजली रोग भी हो रहा है। जाजू ने जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त से पत्र लिखकर कुत्तों का बंधियाकरण शुरू करवाकर शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। बर्लियास के निकटवर्ती खेत पर बने एक सूखे कुएं में बेल गिर गया। गोरक्षा टीम बर्लियास व सुरास हमीरगढ़ की टीम को भी सूचना की और कुछ ही देर में तीनों टीम वहां पर पहुंची और बैल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तीनों टीम गो की रक्षा करने में लगी हुई है। दिन रात जब भी गोमाता के ऊपर कोई संकट होता है तो ये सूचना मिलने पर उसी क्षण वहां पहुंचती है और अपनी सेवाएं देती है। रोशन वैष्णव की रिपोर्ट। हमीरगढ़ इको पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के औचक निरीक्षण के दौरान सीएमओ अधिकारी एवं वन्य जीव अधिकारियों द्वारा सुरम्य पहाड़ों को डियर ब्रीडिंग केंद्र के लिए उपयुक्त मानते हुए प्रस्ताव तैयार करवाया गया, लेकिन उसके लागू होने का भिलवाड़ा जिले के वन्य जीव प्रेमियों को आज भी बेसब्री से इंतजार है। बढ़ती हुई लैंथना झाड़ियों से वन एवं वन्य जीवों के अस्तित्व पर मदिरा से संकट से बचाव हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हरि संगम मेले के समापन समारोह के दौरान ज्ञापन दिया गया। यह जानकारी देते हुए वन्य जीव प्रेमी सत्यनारायण व्यास, ओम उज्जवल, ओम प्रकाश काबरा, श्याम सुंदर, सुमन, सत्यनारायण भारद्वाज, भगत राम समेत कई वन्य जीव प्रेमियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशन में तैयार प्रस्ताव की याद दिलाते हुए इसे शीघ्र स्वीकृत करवाने की मांग रखी। साथ ही इको पार्क में बढ़ते लैंटना झाड़ियों से वन्य जीव एवं वन्य क्षेत्र को बचाने का आग्रह किया। इसी तरह पूर्व पार्षद राजेश शर्मा ने जवाहर नगर में 2A राज्यों के नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे बनाने की मांग भी उठाई। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर परिषद द्वारा
नगर परिषद में रामलीला का आयोजन 15 से। केकड़ी में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर में 685 लोग लाभान्वित। अपना घर वृद्धाश्रम में 3 बेटियों वाले 41 दंपति। अगले 56 साल तक 15 तारीख को मनेगा मकर संक्रांति पर्व। भ्रष्टाचार पर प्रहार, भिलवाड़ा सहित विभिन्न 45 विभागों के 459 मामलों के अभियोजनों को जल्द मिल सकती है स्वीकृति। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।